देखिए दोस्तों, पुंछ हवेली के एमएलए साहब को आप देख रहे होंगे, इनको हार पड़ रहे हैं, लोग ताड़ियां बजा रहे हैं। मैं भी हैरान हो गया, एमएलए साहब ने ऐसा कौन सा काम किया है पुंछ हवेली के लिए जिनके लिए उनको हार पड़ रहे हैं, ताड़ियां बज रही हैं। मैंने सोचा क्या पता मंडी से पुंछ में ब्लैक टॉप हो गया है, हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल की हालत सुधर गई है, अच्छे डॉक्टर्स आ गए हैं, हमारा तालीमी निजाम जो है वो पुंछ का वो सुधर गया है, या कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एमएलए साहब ने पुंछ में लाया है जिसके लिए एमएलए साहब के लिए ताड़ियां बजाई जा रही हैं, हाथ डलवाया जा रहा है। लेकिन जब मैंने वीडियो आगे देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एमएलए साहब पुंछ बस स्टैंड में सुबह जाते हैं, एक प्राइवेट गाड़ी की इब्तिदा करते हैं। प्राइवेट गाड़ी का मतलब मेरे जैसा बेरोजगार नौजवान जो बैंक से लोन लेता है, जिसकी किस्तें उसको खुद देनी है, चले गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसको सब्सिडी भी मिलेगी और उसको परमिट मिलता है आरटीओ की तरफ से। पुंछ से श्रीनगर में वो बस चलेगी और पुंछ से जम्मू का भी अगर किसी को परमिट लेना है वो ले सकता है आरटीओ पुंछ से। गवर्नमेंट उसके लिए पैसा दे रही है, आप प्राइवेट जैसे टैक्सेस डालते हैं वैसे एक टैक्सी की तरह जो है बस पुंछ से जो है वो श्रीनगर जाएगी। एमएलए साहब इब्तिदा करने पहुंचते हैं और बड़ी हैरानी मुझे होती है, क्या हमने 43,000 वोट पुंछ के एमएलए को बस के रिबन काटने के लिए दिया है? तो ऐसा होने जा रहा है कि एमएलए साहब जिसने 43,000 वोट पुंछ हवेली से लिया है, आप चाहे प्राइवेट साइकिल ले लें, आप मोटरसाइकिल लें, आप बैंक से लोन लेके प्राइवेट अपने लिए गाड़ी ले लें या प्राइवेट को टैक्सी डाल दें, फिर एमएलए साहब जो है वो फ्री हैं। आप एमएलए साहब को बुलाएं, हर गाड़ी का, हर बस का, हर ट्रक का, हर साइकिल का, हर मोटरसाइकिल का जो है एमएलए साहब के पास टाइम ही टाइम है रिबन काटने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 43,000 वोट एमएलए साहब हमने आपको इसलिए दिया था कि आप चंडक मंडी तक ब्लैक टॉप करवाएं, वहां का रिबन काटे, अच्छे लगते हैं, हम भी शमूलियत करेंगे, आपको हाथ डालेंगे। आप मंडी से सावजिया में ब्लैक टॉप कराएं जहां आपका अपना घर है, वहां की सड़क की हालत सुधर जाए, हम भी आपको हाथ डालेंगे, वहां का रिबन आप काटे, अच्छे लगेंगे एमएलए रिबन काटते हुए। आप लोरन की रोड पे ब्लैक टॉप कराएं, वहां रिबन काटे, आप अच्छे लगेंगे। आप हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स लाएं, अच्छे इक्विपमेंट्स लाएं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत को सुधारें, आप वहां किसी के लिए रिबन काटे, हम भी आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आप पुंछ हवेली के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लाएं, उसका रिबन काटें, आप अच्छे लगेंगे रिबन काटते हुए। आप तालीमी निजाम जो है पुंछ हवेली का उसको दुरुस्त करें, अच्छे लगेंगे रिबन काटते हुए। मुझे तो पहले लगा चाहे एमएलए साहब ने फ्री बस सर्विस शुरू किया है पुंछ से श्रीनगर, पुंछ से जम्मू, यहां पर गवर्नमेंट की एसआरटीसी बस का रिबन काट रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे पता लगा किसी प्राइवेट बंदे ने लोन पे गाड़ी ली है और एमएलए साहब रिबन काट रहे हैं और सुबह सुबह रिबन काटने जो है बस स्टैंड पहुंच गए हैं। और एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, आप हर बार सोचेंगे कि आपके खिलाफ कोई कमजोर कैंडिडेट खड़ा होगा तो आप हर बार पुंछ के एमएलए बन जाएंगे। ठीक है, पिछली बार चौधरी गनी साहब खड़े हुए थे, उस नजरिए से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, तो हर बार तो चौधरी गनी आपके सामने नहीं होंगे। अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान कोई ऐसा कैंडिडेट आपके सामने आ गया तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जमानत बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एमएलए साहब से कहता हूं, मैं आपको कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। दोस्त वही होता है जो आपको आईना दिखाए, जो आपको सच का सामना कराए। ये जो चापलूसों की जमात आपने आगे पीछे इकट्ठी करके रखी है, इन चापलूसों की जमात से बाहर आए, क्योंकि चापलूस जब चापलूसी करते हैं तो खुद को ही समझ में नहीं आती कि हमें कौन सा रिबन काटना चाहिए, कौन सा रिबन नहीं काटना चाहिए, कौन सा सही काम हम कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए दोस्त उसको समझे जो आपकी सही चीजें सामने लाता है, उसी नजरिए से जो है आप सही ढंग से ग्राउंड पे काम करें। आपको 43,000 वोट ये बसों का रिबन काटने के लिए, दुकानों का रिबन काटने के लिए, ब्यूटी पार्लर के रिबन काटने के लिए नहीं बनाया। आपको एमएलए बनाया पुंछ की डेवलपमेंट करने के लिए, पुंछ में अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, तालीमी निजाम को सुधारने के लिए, हमें अच्छी सड़कें देने के लिए, हॉस्पिटल में अच्छा निजाम हो वो आपकी जिम्मेवारी है। हॉस्पिटल में इतनी धांधली हो रही है, उस पर आपने एक लफ्ज नहीं बोला। अब मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन आपको कितना सुनती है, कितना नहीं सुनती है, कितना आपके कहने पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, आज की मौजूदा सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो आपकी अपनी सरकार है, तो आपको अपनी सरकार से काम कराना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर भी आपकी, एजुकेशन मिनिस्टर भी आपके, पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी आपके, और तमाम डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। माना जाता है कि आप जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के बहुत करीब हैं। आए दिन आप फारूक साहब के हाथ पकड़ा हुआ नजर आते हैं, आए दिन आप फारूक साहब के साथ घूमते हुए नजर आते हैं, तो लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों को लगता है आप शेख खानदान के बहुत नजदीक है और कोई ऐसा काम नहीं है जो एमएलए हवेली ना करा सकता हो। लेकिन आप हर तरफ जो है नाकामयाब साबित हो रहे हैं और इसका मुझे अफसोस होता है, क्योंकि आपको अपना बड़ा भाई मानता हूं और मैं जानता हूं आप काम करा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चंद लोगों ने जो है ये छोटे मोटे कामों में फंसा के रख दिया। इससे बाहर निकले, अपने सड़कों का हाल देखें, हॉस्पिटल का देखें, तालीमी निजाम को देखें, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पुंछ हवेली के लिए करनी है। जो प्राइवेट बस के रिबन काटने का काम है, या आपकी जमात में बहुत ओहदेदार हैं जो ये रिबन काट सकते हैं। आपको वो काम करने हैं जिसको कौम याद रखे, जिसको नौजवान याद रखे, और हमें लगे आपको छोटे मोटे एमएलए नहीं है। आपको श्रीनगर में 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 पे एमएलए नहीं बने, आपने 50% पुंछ का वोट लिया है। चलें, ऑपोजिशन तो वैसे ही गायब है, ऑपोजिशन को मैं अब क्या बोलूं। जिन लोगों ने ऑपोजिशन में वोट लिए उनका तो कोई मुंह खुल नहीं रहा, वो लोगों के सामने नहीं आ रहे, वो लोगों के मुद्दे सामने नहीं ला रहे। लेकिन एमएलए साहब, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे पुंछ एमएलए के खिलाफ कोई बोले। और जब लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं कि पुंछ का एमएलए काम नहीं कर रहा, पुंछ के एमएलए की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही, तो सच्ची बोलूं कि मेरा दिल दुखता है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अच्छी सड़कें बनाएं पुंछ में, हॉस्पिटल का निजाम अच्छा करें, एजुकेशन का निजाम अच्छा करें,
पुंछ के लिए कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट लाएं। जब लोग ये चीजें देखेंगे तो खुद ब खुद एमएलए साहब आपकी तारीफ करेंगे, और एमएलए साहब जब आपकी तारीफ करेंगे तो आफ्ताब गनी को बड़ी खुशी होगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा कि कब आप वो 43,000 वोटों का हक अदा करेंगे और पुंछ हवेली के लिए काम करेंगे, उसका मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।